आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो ऑप्शन है प्राइस लिस्ट। तो प्राइस लिस्ट नाम से समझ में आ रहा होगा, ऐसी लिस्ट जिसमें हमने किसी सामान की कीमतें को बनाया है या कीमत का निर्धारण किया है। तो कीमत का निर्धारण से मतलब होता है किसी भी सामान का उसकी क्वांटिटी के आधार पे अलग अलग रेट डिसाइड करना। जैसे आपने नोटिस किया होगा किसी दुकान पर कि आप कोई सामान खरीदते हो तो वो आपको एक सामान हो सकता है 500 रुपये का दे, लेकिन यदि आप वही सामान एक से ज़्यादा 5 खरीदो 10 खरीदो तो हो सकता है कि वो आपको 450 रुपये का लगा दे, या आप उससे 20 खरीदो या 30 खरीदो तो वही चीज़ आपको वो 350 रुपये की लगा दे। मतलब वो दुकानदार क्या करेगा, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है उस आधार पर वो सामान के रेट कम करते चला जाता है। तो उस व्यक्ति के पास एक सामान तो होता नहीं है, उसके पास हज़ारों सामान होते हैं। तो ऐसे उसको रेट याद नहीं रहते, तो वो क्या करता है, एक बार में सभी सामानों के रेट फिक्स करके उसकी एक रेट सूची बना देता है और उसी रेट सूची के आधार पर वो रेट ऑटोमेटिक टैली में लग जाते हैं, क्योंकि उसने एक बार वो रेट सूची बना दी तो जिस हिसाब से क्वांटिटी बिकेगी उस हिसाब से वो रेट अपने आप लग जाएंगे। तो चलिए सीखते हैं वो ऑप्शन कैसे आता है और कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको कहाँ पहुँच जाना है, गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली के पहुँचने के पहले आपके पास स्टॉक में आइटम बने होने चाहिए, क्योंकि प्राइस लिस्ट हमेशा आइटमों की बनती है। तो आपके पास यदि आइटम नहीं होंगे तो आप प्राइस लिस्ट नहीं बना सकते। तो आपने यहाँ से गेटवे ऑफ टैली पर आ गए। अब आपको सबसे पहले करना क्या है, F11। तो आप F11 में क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको कहाँ पर चले जाना है, इन्वेंट्री फीचर्स में। तो इन्वेंट्री फीचर्स को सिलेक्ट कर लेंगे या फिर क्या प्रेस करेंगे, F2 करेंगे। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे सेल्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आप एक ऑप्शन देख रहे हैं, उसमें लिखा क्या है, यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल। मल्टीपल का मतलब एक से ज़्यादा, और प्राइस लेवल मतलब प्राइज़ों की कीमत के स्तर, मतलब प्राइज की कीमत के एक से ज़्यादा मतलब आपके लेवल सेट करना। तो आप पहले यहाँ पर इसको क्या करेंगे, यस करेंगे। इसको यस करने के बाद आपको यहाँ पर मल्टीपल प्राइस लेवल सेट कर सकते हैं। तो एक बार आप यहाँ पर लिख देंगे प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट अभी के लिए प्राइस लिस्ट लिखकर हम यहाँ पर सेव करेंगे। मल्टीपल है वो तो बहुत सारे बन जाते हैं, अभी एक ही बनाते हैं। तो प्राइस लिस्ट बनाकर यहाँ से करेंगे सेव। तो ये करने के बाद आप कहाँ पर वापस चले जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पर। आपको फिर जाना कहाँ पर है, इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्राइस लिस्ट का ऑप्शन आने लगा है। आप प्राइस लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब प्राइस लिस्ट आपको कंपनी वाइज बनाना है या फिर कैटेगरी वाइज, दोनों में से आप कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं, आपको जो भी पसंद आता है। तो अभी के लिए ग्रुप से चलते हैं। और आपको सभी आइटम की प्राइस लिस्ट बनाना है कि अलग अलग कंपनी के आइटम की प्राइस लिस्ट बनाना है। तो यदि हम सभी की बना रहे हैं तो हम यहाँ पर ऑल आइटम पर क्लिक करके इसको प्राइस लिस्ट को ले लेंगे और यहाँ पर डेट किस मंथ से वो हमें एप्लीकेबल करना है। फिर हम पहुँच जाएंगे प्राइस लिस्ट की विंडो में। तो आप देख रहे हैं ये सारे आइटम यहाँ पर आने लगे हैं। तो अभी हम जैसे यहाँ पर ऑनर नाइल लाइट को सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे हमारे पास ऑनर नाइल लाइट रखा हुआ है तो हम यहाँ पर उसके रेट डिसाइड करेंगे कि यदि हमने यहाँ लिख दिया है 5, तो 5 का मतलब 5 से लेस देन कितने नंबर होते हैं आप जानते हो, 4 होता है, 3 होता है, 2 होते हैं और 1 होते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ से 5 से कम ऑनर लाइट खरीदेगा, या तो 4 खरीदे या 3 या 2 या 1, तो हम उसको वो कितने का देंगे, 13,000 रुपये का। ये चीज़ हमने फिक्स कर दी यहाँ पर। अब आप देखेंगे कि यहाँ से जब हम क्लिक करेंगे तो 5 आपका कहाँ पर आ गया है, यहाँ पर फ्रॉम में। तो इसका मतलब अब 5 यहाँ काउंट होने लगेगा। अब यदि हमने यहाँ लिख दिया 10, तो अब लिमिट क्या हो गई, 5 से लेके 10 तक, मतलब लेस देन 10। तो कहाँ तक नंबर जाएंगे हम, 9 तक, क्योंकि 10 यहाँ पर काउंट नहीं होगा। लेस देन वाले कॉलम में लिखा हुआ अंक वहाँ पर काउंट नहीं होता है, वो अगले आने वाले कॉलम के लिए होता है। तो आपने 10 से लेस देन मतलब 5 से लेके 9 तक के लिए आपने रेट डिसाइड कर दिया कि 12,500 का। आपने 500 रुपये कम करके रेट डिसाइड कर दिए। यदि हम यहाँ पर लिख दिया 10 से 20, फिर हमने वही चीज़ उसको 12,000 की दे दी। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो अब यहाँ पर 20 आ गया। तो अब हमें 20 के ऊपर फाइनली वो कितने का बेचना है, 11,500 का। मतलब इससे कम हम रेट नहीं कर सकते हैं, तो हम लिमिट को ख़त्म कर देंगे। क्योंकि आप जितना लेस देन वाले कॉलम में लिखते चले जाएंगे आप उतनी ज़्यादा वो नीचे बढ़ाते जाएगा। तो यदि आपको लिमिट ख़त्म करना है, आप फ्रॉम वाले में लिखकर लेस देन को खाली छोड़ देंगे। तो यहाँ पर अब मतलब क्या होगा, यदि 5 से कम ऑनलाइन लाइट बिकेंगे
तो कितने की 13,000 रुपये के। 5 से 10 के बीच में यदि बिकते हैं तो कितने के बिकेंगे वो 12,500 के। और यदि 10 के 20 में भी 10 से 20 के बीच में आता है तो कितने का बिकेगा 12,000 रुपये का। और यदि 20 के ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिक कितने का बिक जाएगा वो 11,500 का। तो इसको बना के हम यहाँ से सेव करेंगे। तो बाकी सब आप बना लेंगे, एक ही एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। प्राइस लिस्ट बनने के बाद आपको जाना कहाँ पर है, आपको मैंने पहले बताया था कि सामान बेचने के लिए रेट सूची का यूज़ किया जाता है। तो फिर आप किस वाउचर में जाएंगे, सेल्स में। तो आपने यहाँ पर सेल्स वाउचर ओपन किया F8 करके, तो यहाँ देख रहे होंगे आप ये ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है प्राइस लेवल का, सभी को दिख रहा होगा। प्राइस लेवल आपका जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, उसमें आप क्या करेंगे, पहले आप पार्टी को सिलेक्ट कर लो। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर किसी व्यक्ति को सामान बेच रहे हैं, तो जय इंडस्ट्री को बेच दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, जो यदि आपको जो रेट है प्राइस लिस्ट के आधार पर लगाना है तो आप यहाँ पर क्या सेलेक्ट कर देंगे, प्राइस लिस्ट। तो आपका रेट डालने का काम बच जाएगा। और रेट कहाँ से आएंगे, आपके रेट सूची से। आपने ये सेलेक्ट किया, अब आप देखेंगे कि ऑन एंड नाइल लाइट हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। अब यदि हमने देखो यहाँ पर 1 लिखा, तो यहाँ पर देखो वो कितने रेट आ गए उसके, 13,000 रुपये। यदि हम इसको लिखते ऑन एंड नाइल लाइट को कितना, 5 से 10 के बीच में, मतलब कितना लिखे दे रहे हैं, 7। तो 7 लिखेंगे तो देखो आप कितने रेट आएंगे यहाँ पर, 12,500। और यदि हमने यहीं पर ऑन एंड नाइल लाइट को बेचा होता, कितने पीस, 10 से 20 वाली लिमिट के बीच में, जैसे 15, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितने आ गए, 12,000। फिर आपने एक लिमिट बनाई थी यदि 20 के ऊपर बिकेगा, तो 20 के ऊपर बिकने के लिए मान लेते हैं 21 बिका, तो देखो इसने कितने रेट लगा दी कि 11,500। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हमने यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ाई, यहाँ पर उसके रेट घटते चले गए। और ये रेट सारे कहाँ से आए, आपके इस लिस्ट से। तो यही लिस्ट दुकानदार बनाकर रखते हैं, और जैसे ही सामान बेचते हैं या जैसे भी कस्टमर आता है तो जितनी क्वांटिटी में वो लेता है उसको लिस्ट के हिसाब से ऑटोमेटिक रेट लग जाते हैं। तो आपको प्राइस लिस्ट समझ में आई होगी, किस तरीके से उसको बनाया जाता है और कैसे उसको लगाते हैं। और प्राइस लिस्ट का यूज़ सिर्फ सेल्स वाउचर में होता है, ना कि परचेस में, क्योंकि हम सामान बेचने के लिए रेट सूची का यूज़ करते हैं। सामान खरीदने के लिए कोई रेट सूची नहीं होती, वो तो हम दूसरे के यहाँ खरीदने जाते हैं, वो जितने का हमें देगा हमें उतने का वो लेना पड़ेगा। और उसकी रेट सूची उसने बनाकर रखी होगी, तो वो उसका भी सेल्स क्या होगा, सेल्स वाउचर होगा। तो आपको प्राइस लिस्ट समझ में आई होगी। थैंक यू।